नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक ईडीयू में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे द डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं और वो कैसे काम करता है। ठीक है, और उसके अलग अलग कीज़ जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीमीटर जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है मल्टीमीटर। ठीक है, मल्टीमीटर जो होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम कहीं पे वोल्टेज मेज़र करना है या फॉल्ट फाइंड करना है कहीं पे, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस हम इससे कर सकते हैं मल्टीमीटर से। जैसे मल्टीमीटर इसका नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मल्टीपल चीज़ें ये परफॉर्म कर सकता है या मेज़र कर सकता है, हम ये चीज़ बोल सकते हैं। तो इसे आप देख पा रहे हैं, ये मैक का मैंने डिजिटल मल्टीमीटर लिया है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्टली मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये फंक्शंस की रहती है, ऊपर वाली जो है आपकी फंक्शंस की रहेंगी। ठीक है, और ये रोटेटिंग जो स्विच है, ठीक है, ये रोटेटिंग स्विच जो है वो पैरामीटर सेलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स आपको दिए होंगे। ठीक है, जिस पैरामीटर पे आपने मेज़रमेंट लेनी है, ठीक है, उस पर आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पैरामीटर्स, और ये जो आप देख पा रहे हैं दो मतलब शेड इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, ये होल्स जो हैं वो हम अगर ट्रांजिस्टर या कोई ऐसा डिवाइस हमें टेस्ट करना है या डायोड टेस्ट करनी है तो इससे हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर और डायोड जो हम टेस्ट करेंगे तो उसमें मतलब जैसे ये डायोड का सिंबल बना हुआ है तो इस पर रख के हम मतलब चेक कर सकते हैं, या मतलब अलग अलग मेथड्स भी हैं डायोड टेस्टिंग के, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम आज सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि इसके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है हमारा कॉमन पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम न्यूट्रल भी बोलते हैं। ठीक है, ये वोल्टेज के लिए है या फ्रिक्वेंसी के लिए है। ठीक है, आप डायोड का सिंबल भी देख सकते हैं। ये करंट मिली एम्पियर रेंज के लिए है और ये एम्पियर्स रेंज के लिए, मतलब लो करंट रेंज होगी तो आप इससे मेज़र करेंगे और हाई करंट रेंज होगी तो आप इससे मेज़र करेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया होता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये देख पा रहे होंगे 1000 वोल्ट, ठीक है, मैक्सिमम मेजरमेंट इससे हो सकता है। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें लिखा है कि 200, ठीक है, 200 मिली एम्पेयर फ्यूज़। ठीक है, इसमें 200 मिली एम्पेयर के फ्यूज़ यूज़ हुए हैं इस वाले पोर्ट पे। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी भी उतनी होगी। ठीक है, 200 मिली एम्पेयर। ठीक है, और यहाँ पे 10 एम्पेयर, देखो ये 10 एम्पेयर लिखा है, तो ये 10 एम्पेयर की रेंज तक का मल्टीमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो इससे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स जो फंक्शंस हैं मल्टीमीटर के वो मैंने आपको बता दिए। और अब मैं ये डिस्कस करूँगा। देखो, इसमें ये दो जो कनेक्टिंग जो लीड्स रहती हैं, ठीक है, दो कनेक्टिंग लीड्स रहती हैं सिंपली। ठीक है, एक अपनी जो हम फेज़, जैसे फेज़ हम वायर फेज़ और न्यूट्रल है वैसे ही है। ठीक है, तो फेज़ जैसे वोल्टेज में हम इसको लगा देंगे। ठीक है, और जो कॉमन लीड है अपनी, हम इसको इधर लगा देंगे। अब कोई भी हमें मेजरमेंट लेनी है तो देख पा रहे हैं आप, जैसे मैंने ये दो लीड्स लगा दी हैं उन, और करंट के केस में क्या होगा, ये जो चीज़ है, ठीक है, वो सेम यही रहेंगी, बट जो आपका ये चीज़ है वो मूव करेगी करंट के केस में। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि किसी भी सर्किट में आपको अगर करंट मेज़र करना है, वोल्टेज मेज़र करनी है तो आप वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्टली मैं फर्स्ट फंक्शन बता देता हूँ। यहाँ से हमारा मल्टीमीटर जो पावर बटन है इससे ऑन होगा। ठीक है, ये मल्टीमीटर की डिस्प्ले है। ठीक है, जैसे अभी जो मेरा ये रोटेटिंग स्विच है, ठीक है, अभी ये ओहम्स पे है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये ओहम्स पे है, तो यहाँ पे ये सिंबल दे रहा है ओहम्स, मतलब इस टाइम पे हम रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं जिसकी की वैल्यू 200 ओहम्स तक रहेगी। ठीक है, ऐसे ही हमारा 2K तक, ठीक है, 20K तक और 200K तक, ठीक है, हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग इन्होंने मतलब पैरामीटर्स, अलग अलग रेंज के मतलब जो पैरामीटर्स हैं हमारे, वो उनकी रेंज इन्होंने डिफ़ाइन करी हुई है। ठीक है, जिसको कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 2 मेगा ओम, 20 मेगा ओम। ठीक है, यहाँ तक हम 20 मेगा ओम तक कर सकते हैं। ठीक है, इस मल्टीमीटर से। ठीक है, और आगे जो है, ठीक है, आगे जो है वोल्टेज है। देखिए आप सिंबल देख पा रहे हैं, इस पर वोल्टेज का सिंबल है, तो रोटेटिंग स्विच आप यहाँ पे कर देंगे तो 20। देखिए आप यहाँ पे आप देख पाएंगे AC, ठीक है, AC है और यहाँ पे मिली वोल्ट है। ठीक है, तो मतलब कि इस सिलेक्टिंग से आप क्या करें, इस सिलेक्टर स्विच को अगर आप यहाँ पे करेंगे तो आप सिंपली वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं मिली वोल्ट्स में। ठीक है,
अगर आप मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा तो ये वोल्ट पे चला जाएगा, देखिए ये वोल्ट पे चला गया सिंपली, ठीक है, AC वोल्ट्स, ठीक है। 2 वोल्ट्स तक हम यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे AC DC दोनों है, अभी AC है, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये DC हो जाएगा। ये जो स्विच है ये देखो आप सिंबल बना हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट करंट का या डायरेक्ट वोल्टेज का, जो भी हम बोल सकते हैं उसको, DC का। तो यहाँ पे देखिए ये बता देगा, ये नेगेटिव आप देख पा रहे हैं, बीच बीच में सिंबल आ रहा है, तो ये नेगेटिव वोल्टेज को डिनोट करेगा DC के केस में, ठीक है। 0.00 जो भी आ रही है, अभी तो कुछ कनेक्टर नहीं है, बस कुछ लीकेज इसका मल्टीमीटर का खुद का होगा ये जो दे रहा है। तो इसको मैं फिर से AC पे कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही 20 वोल्ट, ठीक है, 20 वोल्ट पे ले जाएंगे। ऐसे ही हमारा 200 पे ले जाएंगे, वो 1000, ठीक है। इस मल्टीमीटर में हम 1000, देखिए 1000 DC वोल्ट मेजरमेंट कर सकते हैं और 750 AC तक, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है, तो देख पाएंगे आप, जैसे ही मैंने वोल्टेज की रेंज को बढ़ाया, ये देखो यहाँ पे मतलब एक सिंबल आ गया, ठीक है। मतलब कि यहाँ सिंबल इसलिए आया है कि यहाँ अभी जो मल्टीमीटर में जो है वो हाई वोल्टेज है, तो उस टाइम पे ये पूरे प्रिकॉशंस आपको बरतने हैं जब भी आप हाई वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं। तो मल्टीमीटर भी मतलब कई मल्टीमीटर्स में ये सिंबल हमारा आता है जो हाई वोल्टेज जैसे ये बता रहा है, ठीक है, करंट जैसा, ठीक है। ये तो ये डेंजर का सिंबल है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो इसी के आगे हमारा करंट्स का है, ये देखो करंट का है, ठीक है, ये देख पा रहे होंगे आप, मिली एम्पियर्स में है, ठीक है। ऐसे ही मतलब सिंपल है, देखिए ये चला गया आपका एम्पियर्स में, ठीक है। AC है, इस केस में आपका DC आ जाएगा, ठीक है। कुछ सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। ये जो आपका फिर आ गया आगे आपका हर्ट्ज़ मतलब फ्रिक्वेंसी, आप फ्रिक्वेंसी भी इससे मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक आपने फ्रिक्वेंसी मेज़र करनी है तो आपको फिर वापस यहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका रोटेटिंग स्विच यहाँ तक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए F से आगे, ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी का 20 नैनोफेराड तक आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप 20K तक दे सकते हैं, यहाँ पे आगे 20K हर्ट्ज़ तक, ठीक है। तो इसका ये मैक्सिमम रेंज है, ठीक है। और इससे आप कैपेसिटेंस अगर मेज़र करना है, आपको कैपेसिटेंस मेज़र करनी है तो आप यहाँ से कैपेसिटेंस मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। ये फेराड का सिंबल आप देख पा रहे हैं, फेराड का सिंबल आगे यहाँ पे, सेम यहाँ पे और सेम आगे यहाँ पे। तो ये फंक्शंस आपके मल्टीमीटर्स के जो है फंक्शंस सिंपली मैंने आपको बताए, ठीक है। तो आप अगर किसी को कोई डाउट होगा इसमें कि मल्टीमीटर्स में अभी भी उनको समझना है कि क्या फंक्शन की कौन सी मतलब कौन सा इनका फंक्शंस कौन से वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो अगली वीडियोस में आपको ये बताऊंगा कि मल्टीमीटर से आपको मेज़रमेंट कैसे करनी है, ठीक है। तो कोई भी अगर मल्टीमीटर आप परचेज़ करते हो तो उसमें आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि कितने वो पैरामीटर्स आप उससे मेज़र कर सकते हो, ठीक है। और उसके जो लीड्स हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटी कैसी है, लीड्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे मतलब क्योंकि इनकी क्वालिटी के ऊपर ही आपकी मेज़रमेंट कितनी एक्यूरेट होगी वो डिपेंड करता है। मल्टीमीटर की एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। मल्टीमीटर कैलिब्रेटेड होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि हमारा मल्टीमीटर जो है कैलिब्रेटेड है, ठीक है। तो आपको भी ये मल्टीमीटर जो है कैलिब्रेट करवाना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी का कोई डाउट है, ठीक है, तो वो हमें पूछ सकता है वीडियो में कमेंट करके, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।